डियर स्टूडेंट्स, आगामी झारखंड में होने वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन है, इसे हम सामान्य भाषा में जेट कहते हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, या आप कहें साल में 2 बार जो यूजीसी एनटीए नेट और जेआरएफ की परीक्षाएं होती है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत नेट, जेआरएफ और पीएचडी क्वालिफाइंग के लिए एग्जाम होती है। इसके अलावे 10+2 पीजीटी के तौर पर भी कई राज्यों में इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। लगभग लगभग सबका सिलेबस सेम है और हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का एक सेशन कैरियर फाउंडेशन रांची झारखंड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। आज की जो क्लास है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना, एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल, या सामान्य भाषा में कहते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन। ठीक है, गुजराल डॉक्ट्रिन कहते हैं। अब इस गुजराल डॉक्ट्रिन का मायने क्या है, भारतीय विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इसकी उपयोगिता या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत किस तरह के पड़ोसी देशों के साथ ये विदेश नीति के एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी के तौर पर भारत सरकार द्वारा अपनाया जाता रहा है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्ट्राइन ऑफ गुजराल या डॉक्ट्रिन गुजराल है क्या चीज, ये आया कहां से, और भारतीय विदेश नीति का एक इम्पोर्टेंट पार्ट के तौर पर इसे हम क्यों जानते हैं। वास्तव में चीन के बढ़ते प्रभाव और पाकिस्तान से अलग थलग रहने की नीति के अंतर्गत भारत के लिए अपने पड़ोसी देश, खासतौर से श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इन देशों के प्रति भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव 1996-97 के आसपास शुरू हुआ, और इस नीति को रिप्रेजेंट करने वाले एचडी देवेगौड़ा की सरकार में विदेश मंत्री रह चुके इंद्र कुमार गुजराल द्वारा 1996 में शुरू किया गया। यानी कि 1996 की यह बात है, और हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? एच डी देवेगौड़ा की सरकार में विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, ये इसी इंद्र कुमार गुजराल की देन है आपका भारतीय विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पर गुजराल डॉक्ट्रिन। हाँ, ये भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग यहीं से बना। इसके बाद स्वयं इंद्र कुमार गुजराल देश के 12वें प्रधानमंत्री बने 1997 में। उसके बाद भारतीय विदेश नीति का एक इम्पोर्टेंट पार्ट के तौर पर डॉक्ट्रिन गुजराल एक अंग बन गया, एक इम्पार्ट बन गया भारतीय विदेश नीति का, या भारतीय कूटनीतिक संबंधों का, डिप्लोमेटिक रिलेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। वास्तव में ये है क्या चीज? तो पहली चीज ये जानिए कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ गुजराल है, या डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल कहते हैं इसको सामान्य भाषा में, ऑफ गुजराल, जो मैंने ऊपर लिखा है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल या गुजराल डॉक्ट्रिन एक ही बात है।
ये सिद्धांत किस पर टिका हुआ है? ये सिद्धांत है गैर पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन म्यूचुअल थ्योरी पर ना, क्या बोलेंगे? नॉन म्यूचुअल थ्योरी पर ये पूरा सिद्धांत आधारित है। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल जो भारतीय विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो गैर पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित है, नॉन म्यूचुअल थ्योरी पर आधारित है। इसका मतलब होता है कि भारत सरकार को अपने पड़ोसी देशों के प्रति एक बड़े भाई की नीति का अनुसरण करते हुए उन्हें हर क्षेत्र में, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सुरक्षा के मामले से जुड़ा क्षेत्र हो, उसमें एक तरफा रियायतें या छूट देना चाहिए और इस एवज में उनसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सच पूछा जाए तो इसके दो उद्देश्य थे। इस तरह की फॉरेन पॉलिसी के दो उद्देश्य सामान्य तौर पर हम लोग बता सकते हैं। एक है कि चीन का बढ़ता प्रभाव दक्षिण एशिया में, चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण आप देखे होंगे कोरोना वाले पीरियड में कि नेपाल की बोल भी भारत के खिलाफ होने लगा। पाकिस्तान तो पहले से ही भारत के खिलाफ रहा है, लेकिन चीन के बढ़ते प्रभाव को दक्षिण एशिया में कम करने के लिए, या आप यूं ही कहें कि दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते नियंत्रण और बढ़ते प्रभाव, जो उसका वन रोड वन बेल्ट थ्योरी जो है, जिसके कारण वह भारत के आसपास के पड़ोसी देशों को अपनी तरफ करके भारत के खिलाफ या भारतीय विदेश नीति के खिलाफ भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाली जो भी चीन की नीतियां हैं, उसको कारगर तरीके से वो लागू करने के लिए इस तरह के कई हथकंडे अपनाता है। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, वन बेल्ट वन सिस्टम चीन का जो है भारत के खिलाफ। तो उसी दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय विदेश नीति में एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, जिसे इंद्र कुमार गुजराल ने देवेगौड़ा की सरकार के समय विदेश मंत्री रहते हुए इसे प्रस्तुत किया, जो डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल के नाम से जाना जाता है, जो आज भी भारतीय विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना हुआ है। इससे कई लाभ भी हुए हैं, जैसे कि मैं काउंट करवा देता हूं कि 1996 आप सभी को याद होगा, सीटीबीटी सबको याद होगा, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भारतीय विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं वो सीटीबीटी जानते हैं। व्यापक अप्रसार परमाणु संधि 1996 में गुजराल के इस विदेश नीति के प्रभाव के कारण भारत सरकार ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। अब सोचिए कि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के प्रति जो आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग है, उसके आधार पे आप जोड़िए कि 1998 में वाजपेयी की सरकार ने 5 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया, 5 परमाणु परीक्षण किए। अगर आप सोचिए कि
इंद्र कुमार गुजराल द्वारा अपनाई गई डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल के अंतर्गत या उसके खिलाफ में जाकर भारत सरकार 1996 में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर देती, तो कभी भी 1998 में वाजपेयी की सरकार 5 सफल परमाणु परीक्षण नहीं कर पाता। तो इससे तस्वीर एकदम साफ हो गई कि जिस इंद्र कुमार गुजराल ने भारतीय विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पर जिस डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल को प्रस्तुत किया, उसका एक बड़ा फायदा यहां पे ये मिला कि भारत 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किया और एटॉमिक सुपर पावर के तौर पर दुनिया के सामने अपने आप को स्थापित करने में सफल रहा। अब एक और सवाल उठता है कि पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट या रियायतें देकर क्या फायदा हो सकता है। तो मैं इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। 1996 का ही एग्जांपल है। 1996 में फरक्का समझौता याद होगा आप सभी को जो बांग्लादेश के साथ है, और गंगा नदी के तट पर जो ब्रिज या बांध बनाया गया बांग्लादेश और भारत के बीच में, उस फरक्का डैम की वजह से जो दोनों देशों के बीच में जो बातें हुई, जो समझौते हुए ना, ये समझौता भी डॉक्ट्रिन गुजराल का ही परिणाम था। मैंने भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत डॉक्ट्रिन गुजराल का ही परिणाम था कि बांग्लादेश के साथ भारत का फरक्का समझौता सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय विदेश नीति या भारतीय कूटनीति, इंडियन डिप्लोमेसी के तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मुख्य तौर से इस बात पर बल देता है कि दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति इस प्रकार होनी चाहिए कि वह अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए विनम्रता पूर्वक उनको एक तरफा रियायतें दे, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, या चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में हो। और ये रियायतें इतनी मात्रा में दिया जाए कि उन पड़ोसी देशों का झुकाव भारत की अपेक्षा चीन के प्रति ना हो। तो दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के लिए ही ये विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पर 1996 में हमारे सामने आया था, और आज भी भारतीय विदेश नीति के एक इंपॉर्टेंट नीति पॉलिसी के तौर पर ये बना हुआ है। आने वाले दिनों में इस डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल की जो रेलिवेंसी है, प्रासंगिकता, जो उपयोगिता है, वो कम नहीं होगी। इसलिए कम नहीं होगी क्योंकि भारत के खिलाफ आप देखेंगे कि दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव कभी कम नहीं होने जा रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी समस्या ये भी होती है कि दक्षिण एशिया में न केवल भारत अपना राजनीतिक रूप से वर्चस्व स्थापित करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ दक्षिण एशिया में भारत और चीन के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन के लिए अमेरिका जैसे देश भी कई तरह की नीतियों का अनुसरण करता रहा है। तो स्वयं भारत को केवल गुजराल ऑफ डॉक्ट्रिन से यह फायदा नहीं है कि पड़ोसी देशों को अपने पक्ष में कर लेता है, बल्कि दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत चीन की तुलना में अपनी एक विशिष्ट पहचान अगर बनाना चाहता है तो इस तरह की पॉलिसी भारतीय विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। ठीक है। तो संक्षिप्त में मैंने ये बताया आज कि डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, और भविष्य में
इसकी क्या रेलिवेंसी, प्रासंगिकता बनी रहेगी। कल हम लोग इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर, खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी परीक्षाएं होती है ऑल ओवर इंडिया में या झारखंड में, ठीक है, उसके लिए भारतीय विदेश नीति के एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।